बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और अभी हम लोग बात करेंगे अपने सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो हमारा आता है सबसे पहले सूर्य, जो हमारे जो सौर मंडल है उसके केंद्र में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा बुध, फिर आता है हमारा शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरी है। इसके बाद आता है हमारा क्या कि आपको मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति, और फिर कहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपको क्या है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अब बाह्य ग्रह की बात करें तो आप देखिएगा कि एक जुपिटर है यानी बृहस्पति है, एक सैटर्न है यानी कि आपका शनि हो गया, एक यूरेनस है यानी कि आपका यूरेनस हो गया, अरुण हो गया, और एक आपका नेपच्यून है, ये जो वरुण कहलाता है। ठीक है। तो ये 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। और तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो आंतरिक ग्रह की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंतरिक ग्रह क्या होता है। तो सबसे पहले बात समझिएगा कि ये चट्टानों से बने होते हैं। ये किसके बने होंगे? तो ये आपका चट्टान से बना होगा, और ये क्या होता है, आपके सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर में कहा भी है आपको कि क्या होगा, ये सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। और इन ग्रहों की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है बुध आपका, फिर आता है आपका शुक्र, बाद आएगा आपका पृथ्वी के बाद आएगा आपका मंगल। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 4 ग्रह जो हैं हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और इसी में अगर आप देखिए तो जो बुध की बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 88 दिन में। कितने दिनों में करेगा? 88 दिनों में। और जो अपने अक्ष पे घूमने की बात है ये करता है कितने दिन में? 59 दिन में। और अगर हम इसके उपग्रह की बात करें, इसके चंद्रमा की बात करें, तो इसका एक भी चंद्रमा नहीं है। फिर आइए हम लोग चलते हैं किस पे, हम लोग चलेंगे अब शुक्र पे। तो जैसे कि जानते हैं कि शुक्र जो है ये सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमा जो है पूरा करता है कितने दिन में? 255 दिन में। और अपने अक्ष पे घूमता है 243 दिन में। अब देखिए यहाँ पे अगर परिक्रमण और घूर्णन में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा तो सीधा समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। ठीक है। कि अगर जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, तो एक लड़का क्या है कि जब अपना काम कर रहा है यानी कि वो अपने पैर पे इधर से इधर घूम रहा है तो वो हो जाएगा घूर्णन। और क्या होगा, जब कोई लड़की उसको दिख जाएगी और उसके पीछे पागल की तरह जो है उसके घर से उसके फिर ट्यूशन होते हुए फिर उसके साथ स्कूल जाना, यानी कि पूरा का पूरा जो घूम रहा है उसको उसके चक्कर में, तो क्या होगा, ये आपका परिक्रमण कहलाएगा। क्योंकि हर ग्रह जो है सूर्य के पूरे साइड, चारों साइड घूमता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए कहता है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, जो अपने अक्ष पे घूमता है, ये कितना 365 दिन में घूमता है। और अगर हम बात करें अपने अक्ष पे घूर्णन का तो ये अपने अक्ष पे 1 दिन में घूमता है, यानी कि सूर्य के चारों साइड पृथ्वी कितना दिन में घूमेगा? 365 दिन में। और अपने अक्ष की बात करेंगे तो 1 दिन में घूमेगा। और सूर्य का जो एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा है, वो आपका चांद है। ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं आगे। तो देखिए कहता है कि सूर्य जो आप मंगल ग्रह है, हम लोग मंगल की बात करेंगे तो मंगल ग्रह में क्या है कि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करेगा कितना दिन में? 687 दिन में एक परिक्रमा करता है। और अपने अक्ष पे भी ये जो घूमता है लगभग 1 दिन में घूम लेता है, घूर्णन कर लेता है। ठीक है। यानी कि अगर पृथ्वी और मंगल के घूर्णन की बात करें अपने अक्ष पे तो 1 दिन है। अगर इसके अलावा हम इसके चंद्रमा की बात करें, मंगल के चंद्रमा की बात करें तो मंगल का जो चंद्रमा है उसकी संख्या है 2। ये सीटेट के एग्जाम में ना इसी बार, मतलब इससे बार नहीं, 2023 में जो है पूछा गया हुआ था। हाँ, आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं। अब देखिए चलते हैं आगे। तो हम लोग आते हैं बाह्य ग्रह पे। तो बाह्य ग्रह में देखिए सबसे पहले क्या बात होती है कि जो हमारा बाह्य ग्रह है ये क्या होता है, सबसे पहली बात है कि सूर्य से दूर होता है। और दूसरी बात करें तो ये आकार में क्या होता है कि बहुत बड़ा होता है। आकार में क्या होते हैं कि ये बड़े होते हैं जो बाह्य ग्रह होते हैं। और ये बने किससे होते हैं? तो गैस से और तरल पदार्थों से। याद रखिएगा जी, बाह्य ग्रह है ये किससे बना है? तो गैस से और तरल पदार्थ से बना है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं बाह्य ग्रह की। तो आपका सबसे पहले बृहस्पति आता है, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग, यानी कि बात करें तो 12 साल का समय आपको ले लेगा। ठीक है। अगर हम प्रॉपर बात करें मंगल बृहस्पति का तो 11 साल 11 महीना का समय लगाता है, यानी अप्रॉक्स बात करें तो 12 साल का। और अगर अपने अक्ष पे घूमने की हम बात करें मंगल का तो ये अपने अक्ष पे घूमता है 9 घंटा 56 मिनट में। ठीक है। कितना देर में? 9 घंटा 56 मिनट में। और इसके अगर चंद्रमा की हम बात करें तो जो बृहस्पति है इसके चंद्रमा की संख्या कुल 53 है NCERT के हिसाब से। ठीक है ना। बाकी का जो भी है हम बताते हैं आपको। फिर देखिए हम बात करते हैं शनि का। तो शनि जो है अपने
सूर्य के चारों ओर जो है क्या करता है, 29 साल 5 महीने में घूमता है। ठीक है, कितना दिन में घूम रहा है, तो 29 साल और 5 महीने में घूम रहा है। और यही जब शनि के हम अपने अक्ष की बात करें घूर्णन का, तो ये लेता है 10 घंटा और 40 मिनट। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53 है। तो याद रखिएगा, अगर सीटेड क्वेश्चन देगा और उसमें अगर आंसर लेगा तो आपको यही वैलिड मानेगा, ऑप्शन में भी यही देगा। ठीक है, बाकी का जो करेक्ट वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, इसके अलावा हम बात करें यूरेनस का, तो देखिए यूरेनस भी एक ग्रह है। ठीक है, तो और ये जो है क्या करता है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, ये करता है आपको 84 साल में। ठीक है, कितने साल दिन में, 84 साल में करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पे घूर्णन की बात करेंगे तो ये 17 घंटा और 14 मिनट में करता है। ठीक है, और इसके चंद्रमा की संख्या जो है लगभग 27 है। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा लास्ट ग्रह जिसका नाम है नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून जो है क्या करता है, ये सूर्य की जो परिक्रमाएं करता है, मतलब सूर्य के चारों साइड घूमता है, परिक्रमण करता है 164 साल में। यूरेनस कितना, 84 साल, और नेपच्यून जो है 164 साल। और अपने अक्ष पे घूर्णन की बात करें तो ये 16 घंटा और 7 मिनट में करता है। और इसकी चंद्रमा की संख्या जो है आपका 13 है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन था इसी तरह का पीछे का, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए यही क्वेश्चन है, जिसमें मंगल का 2 सही है, बृहस्पति का 53 सही है, लेकिन यूरेनस का जो है यहाँ पे 27 होगा। तो मैं इसी तरह से आपके लिए सारा डिटेल्स लेके आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।